वहीं पर रहो और हर बात पर नजर रखो। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। ये जो आपका नमक हराम जो खड़ा है ना स्वामी, ये बताएगा कि उसके साथ ये हादसा कैसे हुआ। प्रेम विधि से मिलेगा तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, और अगर विधि की याददाश्त वापस आ गई तो आप सब जेल में होंगे। पोपट, तू पागल हो गया है? दुनिया में पहले ऐसा पोपट देखा जिसको ऐसे दिमाग की बीमारी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। संतु, देख संतु मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं है? तू मुझे बोल रहा है तू वो ट्रक लेके आएगा, मेरा एक्सीडेंट कराएगा, तुम सब वहाँ पे तालियां बजाओगे? अरे बाबा, जो ट्रक आएगा ना तुझे टक्कर नहीं मारेगा। कमाल करती है, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं। वेरी गुड, मुझे मालूम था। देख संतु, क्या है, हम लोग का ना ऐसा झूठ मूठ का नाटक करना, ऐसा खोटे खोटे करना है। लेकिन टकलू, देख मैं मानती हूँ कि तू एक अच्छा इंसान है, तू विधि के लिए भी अच्छा कर रहा है, तूने मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे बोलेगा जा बेटा बलि का बकरा बन जाओ और मैं बन जाऊंगी। मेरी अकल घास चढ़ने नहीं गई है। देख संतु, मेरी बात समझने की कोशिश कर तू। मर गई संतु। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने गांव वापस चली जाऊं, किसी से शादी कर लूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हो जो मुझे माँ माँ ऐसा कह के बुलाए, मुझे कितना अच्छा लगेगा। तू तो यहाँ मेरा राम बोलो भाई, राम कर रहा है। अरे कमाल करती है तू भी यार, है वहाँ गांव में भरत पटेल भी है। अब नहीं डरने वाली हूँ, अब तो जाके मैं उसी से शादी करूंगी। भरत पटेल, कम से कम उसके साथ जिंदा तो रहूंगी मैं। देख मेरी बात समझने की कोशिश करे संतुड़ी, तूने ऐसे बहुत सारी फिल्में देखी होगी है, तो फिल्मों में तूने ये भी देखा होगा कि जिसकी याद शक्ति चली जाती है ना, हम लोग उसको उसी जगह पे ले जाते हैं और वही घटना है ना हम लोग दोबारा उसके सामने करते हैं तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तूने ऐसा देखा नहीं है फिल्मों में? और तेरे को है ना ऐसा खाली ऐसे झूठ मूठ का घबराना है, बच्चे 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 ऐसा। देख अभी मैं तुझे ऐसा पूरा सीन समझाता हूँ। देख सामने से एक बड़ी ट्रक 6 पहियों वाली या तो फिर छोटी सी कार 4 पहियों वाली ऐसे दूर से आएगी, तेज है एकदम फास्ट आएगी, ऐसा तेजी से आएगी और यहाँ पे रुकेगी। तो मुझे सुन, यहाँ पे जैसे आएगी ना तो टक्कर नहीं मारेगी, तभी तुझे बोलना है, जोर से चिल्लाना है, सब मुझे याद आ गया, तब मुझे याद आ गया, तब मुझे याद आ गया, ऐसा ऐसा बोलने का। हो गया? आप सुन, वो ट्रक आई, मैंने चिल्लाया और मुझे सब याद आ गया, लेकिन तूने ब्रेक नहीं मारी तो तेरे बहुत खर्चा है यार। वो ट्रक या तो कार है ना, वो मैं नहीं चलाने वाला हूँ, तो मुन्ना चलाने वाला है। मुन्ना आया वो देवदास ने आज तक अपनी ब्रेक नहीं मारी, वो ट्रक की ब्रेक क्या लगाएगा? तू तो मुझे मार डालेगा जोशी। तो मेहरबानी करके तेरी जबान पे ब्रेक मार, है ऐसा चप्पर 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 बोलती रहती है, ये सामने वाले ना कान बेड़ा हो जाएगा बात करती। लेकिन एक बात मुझे बता, तू तो डरती क्यों है? तू मेरी जगह पे होता तो तू नहीं डरता? तेरे ऊपर ऐसे ट्रक आती तो तू डरता नहीं? अब बात करता है? देख विधि को होश आना हो आए, माताजी उसका भला करे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी ऐसे जोखम में नहीं डाल सकती। है माताजी, मेरे इन राक्षसों से रक्षा करो। देख संतु है, वो जो माताजी है वो भी एक स्त्री है, तू भी एक स्त्री है और विधि भी एक स्त्री है। अगर तू विधि का दर्द नहीं समझेगी तो माताजी तेरी प्रार्थना कैसे सुनेगी है? और हाँ, तू गाँव जाना चाहती है ना, शादी करना चाहती है, छोटे छोटे बच्चों की मम्मी बनना चाहती है, उनको ऐसा लोरी सुनाना चाहती है, और अभी क्या बोली? तुझे बच्चे क्या बोलेंगे? माँ माँ। और वही बच्चे बड़े होके मालूम क्या बोलेंगे? कि उसकी माँ डरपोक है। तू डरपोक है? तू एक्सीडेंट एकदम जोर से नहीं करवाएगा ना? पता नहीं कराऊंगा। और याददाश्त आने के बाद तुझे प्रेम से मिलाऊंगा मेरी माँ। संतु एक बात बोलूं, तू बहुत अच्छी लड़की है, कसम से बोल रहा हूं। लेकिन संतु अभी वक्त आ गया है कि संतु में से विधि बनने का। आज अगर खुदा ने चाहा ना
तो तकदीर वाली की याददाश्त वापस आ जाएगी। स्वामी ने जोशी भाई को सब बता दिया कि किस तरह उन कमीनों ने तकदीर वाली को मारने की साजिश की थी, किस तरह उन्होंने उसके साथ। कैसे कैसे मुन्ना, बता आप उनको, उन्होंने क्या किया था सिस्टर के साथ? जबान साथ नहीं देगी मोंटी, पत्थर का कलेजा नहीं अपन का कि सब बता दे ऐसे ही। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि आज अपन तकदीर वाली के साथ वैच करने वाले हैं। रोशन नंदा और मलिका ने निधि को फोन करके एक सुनसान जगह पर बुलाया था, धोखा किया था उसके साथ, ये कहा था कि वहां हम लोग शूटिंग करने वाले। वहां तकदीर वाली फंस गई थी। रोशन नंदा और मलिका ने दोनों ने विधि के हाथ पकड़ के रखे थे। वो बेचारी लाचार थी, मजबूर। वो चिल्ला रही थी मदद के लिए, आवाज लगा रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। और फिर उस रोमियो ने ट्रक से। बस कर मुन्ना, बस। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची के साथ इस तरह। ये साला फिल्मी दुनिया का काला लोग अपन एक एक को नहीं छोड़ेगा साला। अभी अपन को सिर्फ तकदीर वाली के बारे में सोचने का। आज अपन को उसके साथ वही नाटक वापस से करने का, उसकी यादों को खुरेदना है। वो तड़प, वो दर्द, वो सब वापस याद दिलाने का उसे। आज उसकी तकदीर की नहीं, अपन सब की दुआओं का इम्तिहान है। सिस्टर, अच्छा तो हो जाएगा ना मुन्ना? उन सब की कोशिश तो वही है। गॉड, हम तुमको कभी नहीं डांटेगा, कभी नहीं। अच्छा हो जाएगा सिस्टर, वो एकदम ठीक हो जाएगा। ए मुन्ना, चल गाड़ी निकाल, और आज अपना गाड़ी खराब नहीं होना मांगता है। चल चल। विधि अपने माँ बाप को पहचानेगी, अब मैं समझूंगी कि उसका याददाश्त वापस आ गया। थी, उन लोगों को नहीं पता कि आज भी तुम जिंदा लाश बनकर यहाँ पे पड़ी हो। और संतु विधि बनकर तुम्हारी जिंदगी जी रही है। कल मैं और एक झूठ बोलने जा रहा हूं कि विधि की याददाश्त वापस आ गई है। मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लेकिन ये जानता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं ना, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। विधि एक लड़की है जो तुम्हारी हम शक्ल है, संतु नाम है उसका। वो तुम्हारे सपने पूरे करेगी, तुम्हारा बदला लेगी उन लोगों से। और विधि
तुम्हारे सर के ऊपर उसकी कुछ सांसें उधार रहेंगी, हमारी नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की है ना, वो लोग आज चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन कल उनका काल जिंदा हो रहा है। कल विधि वापस आ रही है, मल्लिका महेश्वरी, रोशन नंदा, रोमियो। तैयार हो जाओ एक नई विधि से मिलने के लिए। याद कर, ये विधि याद करने की कोशिश करें। ये देख, ये ऐसी सुनसान जगह थी जहां पे तुझे शूटिंग के लिए बुलाया गया था। कौन सी शूटिंग? अरे वही शूटिंग जिसके लिए तू फिल्म शूटिंग कर रही थी ना, वही शूटिंग। अपन भी तेरे साथ आया था। तुम वहां भी साथ थे? अरे नहीं, अपन बोले तो अपन है ना, अपन घर से तेरे साथ निकला था, लेकिन फिर ना रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, तो अपन गाड़ी को लेके गया मैकेनिक के पास, और तू अकेली ऑटो रिक्शा में यहाँ पर आई थी। ये पोपट आज भी कहीं मुझे टक्कर ना मार दे। संतू, तू तो आज गई। ये ऐसा है ना, ब्रेक मारना चाहेगा फिर भी कार को ब्रेक नहीं लगेगी, देखना। याद करो दी, और जब तुम स्वामी के बताए गए पते पे पहुंची थी, वहां पे और कोई नहीं था सिवाय उस रोशन नंदा और मल्लिका महेश्वरी के। फिर क्या हुआ? फिर जब रोमियो आया, जब तूने रोमियो को देखा ना, तो तब तू समझ गई थी कि अब तू यहाँ पर फंस गई है। और तुमने वहां से भागने की कोशिश भी की थी विधि, लेकिन उन कमीनों ने तुम्हें घेर रखा था। फिर क्या हुआ? मुन्ना, ये देवदास आज मुझे पक्का उड़ाएगा। याद करो दी, उस दिन क्या हुआ था? मुझे याद करो। मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं याद कैसे करूं? विधि, उस दिन है ना, रोशन और मल्लिका ने तुम्हारे हाथ पकड़े थे, तुम्हें ट्रैप कर लिया था। ऐसे हाथ पकड़, ऐसे ऐसे। डरना मत दी। यार मदद करना। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये वही हो रहा है जो उस दिन विधि, मतलब कि तुम्हारे साथ हुआ था। हाँ दी, उस दिन तुम बेबस थी और तुम्हारी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था। याद कर विधि, वो हर जुल्म, हर जख्म याद कर विधि, याद कर। फिर क्या हुआ था? उस दिन अभी जो मुन्ना जो ये टेम्पो में चढ़ा है ना, उस दिन रोमियो इसी तरह ट्रक पे चढ़ा था, और ट्रक चालू करके वो ट्रक तुम्हारे पास आ रही थी, और धीरे धीरे वो ट्रक तेज होती गई। दी, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ सुमन, मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरी बच्ची। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुन्ना, सिस्टर एकदम ठीक हो गया रे। भगवान, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मौकों पे मैं हंसूं या रो। मुझे सबसे पहले माँ और पापा से मिलना है। सुमन बेटा, अपन प्रेयर करते हैं गॉड की। इन लोगों को तो यकीन हो गया कि विधि की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन अब हे माता जी, तूने मेरा हमेशा साथ दिया है, आगे भी देती रहना, आगे भी देती रहना।
जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे लॉटरी की टिकट दी थी ना, सही मायने में लॉटरी तो आज लगी है। पापा, माँ, मैं आप लोगों के पास थी, फिर भी कितनी दूर चली गई थी। आप लोगों को भूल गई थी। लेकिन मैं क्या करती पापा, मेरी याददाश्त जो चली गई थी। मुझे माफ कर देना। लेकिन आज मुझे नई जिंदगी मिली है। आप कहते थे ना पापा कि आपकी बेटी आपका गुरूर है। सोच रहे होंगे कि मैं रो क्यों रही हूं, मेरी आंखों में आंसू क्यों है? पर पापा ये खुशी के आंसू है। आज फिर से आपकी और मेरी पहचान हुई है। और इन सब के पीछे इन लोगों का हाथ है। इन्हीं लोगों की वजह से आज आपको पहचानने के काबिल बनी हूँ पापा। मेरी याददाश्त भी इन्हीं लोगों की वजह से वापस आई है। ये लोग नहीं होते तो आज आपकी बेटी आपके सामने नहीं खड़ी होती। दी, सुमन, सुमन, मेरी याददाश्त जाने के बाद अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। नहीं दी, ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज ऐसा मत कहो। हो गॉड, तुमने हमारा बच्ची को ठीक कर दिया। हमको सब कुछ मिल गया। सिस्टर, अपन मोंटी पहचाना अपन को? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? दिस इज आंटी। आपने मेरे लिए जो किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया बेटा। तुम ठीक हो गए ना, हमको सब मिल गया। सुमन, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी वजह से पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं दी, नहीं। मुन्ना, तुम कैसे हो? अपन ठीक है रे। रोते नहीं है मुन्ना, नहीं रोते। तुम मुझे तकदीर वाली कहते थे ना? देखो, मैं सच में तकदीर वाली हूँ। मौत को भी मात देकर वापस आ गई। जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे लॉटरी की टिकट दी थी ना, सही मायने में लॉटरी तो आज लगी है ना? एकदम बराबर बोला तकदीर वाली तूने। ए चले मोटी, अपन मिठाई लेके आते। आज ना अपन सबको मिठाई बांटेगा। हाँ? चल मुन्ना। रुको, हम भी आता है। हमको भी चर्च जाना है, गॉड को प्रेयर करना है। हमारा बात उसने सुन लिया है ना। आंटी रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। मुझे भी मंदिर जाना है दी के लिए प्रसाद लेने। दी, मैं आई।
संतू, वो लोग चले गए। अब रोना बंद करे। और वैसे अच्छी एक्टिंग कर लेती है संतुड़ी। जोशी, एक्टिंग नहीं है, सच कहूं तो बचपन से ही अनाथ थी मैं। माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, कुछ नहीं पता था। आज इन सबको विधि के लिए रोते हुए देखा ना, तो मुझे भी रोना आ गया। जोशी, अपने ऐसे होते हैं? हाँ, अपने ऐसे ही होते हैं। विधि की याददाश्त वापस आ गई मलिका जी। क्या? विधि की याददाश्त वापस आ गई? मुझे माफ करना, मैं आपकी बेटी तो नहीं हूं, लेकिन बेटी समझकर माफ कर देना। बहुत झूठ बोल रही हूं मैं, बहुत, लेकिन एक बात झूठ नहीं बोलूंगी, मैं विधि नहीं हूं, लेकिन मेरी जिंदगी अगर विधि के कुछ भी काम आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है रोशन जी, आपने मुझे ऐसे अचानक फोन करके क्यों बुला लिया? अरे बात ही कुछ ऐसी है मलिका जी। क्या बात हुई? देखिए, अगर आप सुनेगी ना तो आपको पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आप मुझे बताएंगे कि बात क्या है? विधि की याददाश्त वापस आ गई मलिका जी। क्या? विधि की याददाश्त वापस आ गई? अगर पुलिस के सामने उसने अपनी जबान खोल दी ना, हम सबके सब जेल में सड़ रहे होंगे। सबसे बड़ी गलती, जिस दिन हमने उसे मरा हुआ मान लिया था और छोड़ दिया था, वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मनहूस न वो मरती है और ना ही हमें चैन से जीने देती है। मुझे ये नहीं पता कि मनहूस हम हैं या वो, बस इतना मुझे पता है कि वो हमारे लिए आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा है। डरने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतनी साजिशें की हमने तो और एक सही। इससे पहले कि विधि अपनी जबान हमारे खिलाफ खोले, उससे पहले उसे हमें खामोश करना होगा। ये बात है रोशन जी,